अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन। 2 दिन पहले स्कूल में क्या हुआ कि हमारी एक टीचर हैं वो फेंट हो गई, तो फ़ौरन से हम सब मिल के गए, उनको देखा और जल्दी से जूस वूस पिलाया एंड वो जल्द ही सेंसेस में आ गई। तो ये सेकंड टाइम उनके साथ ऐसा हो चुका है। पहले भी ऐसा हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, हम लोग काफ़ी अपसेट हो गए और उनको फिर फ़ौरन से हम हॉस्पिटल ले गए। नियर बाय हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम उन्हें ले गए। डॉक्टर ने उन्हें फ़ौरन से इंजेक्शंस और ड्रिप्स जो हैं वो लगाई। बहुत ज़्यादा वो पेनफुल प्रोसेस था, मुझे अभी तक याद है। तो अब इस दफ़ा जब हुआ तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी थे और थोड़ा फ़र्स्ट एड की मुझे थोड़ी ट्रेनिंग भी थी। तो हमने फ़ौरन से उनको पानी शानी शावर किया और जूस पिलाया, तो वो थोड़ी देर में ही नॉर्मल उस पर आ गई, रूटीन पे। लेकिन इंकशाफ क्या हुआ, वही जो पहले हुआ था कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। तो आप सोचें कि कितनी अल्लाह ताला की नाशुक्री है और कुफरान नेमत है कि आपके घर में सब कुछ मौजूद हो। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं करती, तो शी सेड कि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इट इज़ अ वेरी वेरी लेम एक्सक्यूज़। आजकल मैंने देखा है, आजकल क्या ये अज़ल से मसला था और अब तक आई थिंक रहेगा कि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। वो यही कहते हैं कि हमें भूख नहीं है, हमारा दिल नहीं चाह रहा, सो के उठे हैं तो हमसे खाया नहीं जाएगा, हमें वॉमिट आ जाएगी। तो मैं अपने सारे बच्चों से मुखातिब हूँ और यंग जनरेशन से भी स्पेशली कि आप लोग टाइम निकालें कि अपनी ज़ात के लिए भी आपके पास खाने के लिए टाइम नहीं है। तो कैसे लोग हैं आप जिनके पास खाने के लिए टाइम नहीं है? तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि टाइम तो होता है बट दे डोंट वांट टू ईट। और बेसिकली ये सारा जो नखरा है वो मदर्स के लिए होता है कि हम मदर्स को नखरे दिखा रहे होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे साथ भी सेम ही इशू था, सेम ही प्रॉब्लम था कि हम भी नहीं खाना खाते थे। और मॉर्निंग में जब स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए जाना होता था तो अम्मी हमारे पीछे पीछे होती थी ब्रेकफास्ट लेके और हम खा नहीं रहे होते थे। और हम यही सोचते थे कि यार अम्मी को क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार हमें क्यों इंसिस्ट कर रही हैं कि हम खाना खाएँ। लेकिन अब बीइंग अ पेरेंट समझ आती है कि उनको क्या प्रॉब्लम होता था कि एक मदर के लिए सबसे बड़ी टेंशन ही ये है कि आज मेरे बच्चे भूखे गए हैं और वो कुछ खाना खा कर नहीं गए, वो भूखे चले गए हैं। तो वो सारा दिन मदर का टेंशन में गुजर जाता है। और अगर बच्चे खाना खा के चले जाएं तो फिर मदर सारा दिन बहुत हैप्पी रहती है कि आज बच्चों ने कुछ खाया हुआ है। तो अगर आपका नहीं दिल चाहता तो अपने पेरेंट्स के लिए, एटलीस्ट अपनी मदर के लिए आप कुछ ना कुछ खाया करें। वैसे तो आपको बड़ी फिक्र होती है कि हमें कुछ हो गया तो अम्मी का क्या होगा, तो तब नहीं सोच रहे होते कि अगर हम खाएंगे नहीं तो बॉडी हमारी कैसे चलेगी। उसके लिए बॉडी को हैबिचुअल करें आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप लोगों को ब्रेकफास्ट की हैबिट नहीं है तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किसी दिन 2 बाइट्स, 3 बाइट्स, 4 बाइट्स, कभी एग बॉयल खा लें, सैंडविच खा लें, कुछ ब्रेड का स्लाइस ले लें, लेकिन एटलीस्ट कुछ अंदर ज़रूर जाए। बॉडी की एग्जांपल ना आप गाड़ी की तरह लें। सपोज़ एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, तो वो गाड़ी जो है वो फ्यूल पे चलती है। अगर आप उसमें फ्यूल ऐड करेंगे तो फिर ही वो चलेगी ना, अदरवाइज़ तो वो स्टॉप हो जाएगी। जब फ्यूल एंड होगा तो वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह हमारी बॉडी जो है उसको भी कुछ फ्यूल, कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो कब तक जो है वो टॉलरेट करेगी? अगर आप फ्यूल डालेंगे ही नहीं, उसमें कुछ खाएंगे नहीं, फूड नहीं ऐड होगा, वाटर नहीं ऐड होगा, तो फिर बॉडी एक टाइम आएगा कि कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए बच्चे फेंट हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी, उनके भी दिल घबरा रहे होते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमारा सिस्टम, बॉडी सिस्टम बड़ा माशाल्लाह से परफेक्ट बनाया है कि आपकी बॉडी जो है उसने परफेक्टली काम करना है। हम सो भी रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन काम करता है, हम सो भी रहे होते हैं तो हमारा स्टमक काम करता है। और फिर ये ऑटो पे सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं, तो इन्होंने अपना वर्क करना है। अब लेट्स सपोज सुबह उठ जाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते 2-3 आवर्स तक, लेकिन स्टमक जो है उसने तो डेफिनेटली अपना वर्क करना है, उसने तो अपना काम करना है। तो वो क्या करता है, अगर फूड आप उसमें इनटेक नहीं करते तो फिर वो स्टमक की वॉल्स को खाना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टमक में फिर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, स्टमक के और इश्यूज, स्टमक पेन्स, ये सब इसी वजह से होते हैं। दूसरा कि बच्चे ब्रेकफास्ट तो करते नहीं हैं और ब्रेक में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में जंक खाते हैं और उस जंक से फिर वो क्या होता है कि उस स्टमक उनका फिल हो जाता है। जब वो घर जाते हैं दोपहर में तब भी उनको भूख नहीं लग रही होती क्योंकि स्टमक जंक से फिल होता है। तो अपने स्टमक को भी जंक से आप बचाएं। हमने अपने स्कूल में जंक फूड जो है वो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उसको हमने बैन किया हुआ है। और टीचर्स को भी हम यही बोलते हैं कि आप भी घर से रोटी, पराठा और इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ ताकि हमारे बच्चे देखें और उससे वो उनको बूस्ट मिले कि नहीं हम भी ये खा सकें। हमारी टीचर खा रही हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ बी अलर्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अपनी जान का, अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखें। और 2 नसीहतें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना, दूसरा रात का मील नहीं छोड़ना। दिन में भी कुछ ना कुछ लेते रहें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, मिल्क लें, हर चीज़ खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।